प्रॉफिट बुक करने के बाद जो अमाउंट निकल के आता है वो वेल्ले बैठे नहीं रहता, वो क्या करते हैं, रिवर्स साइड का पोजीशन बना लेते हैं, रिवर्स साइड का पोजीशन बना लेते हैं। कैसे, आपको समझाता हूं। ऐसे बनाते हैं कि 100 रुपए वाला 10 रुपए आ गया, ये देखिए यहाँ पे, देखिए 100 रुपए वाला यहाँ पे ये जो पुट बेचा था 44,100 का, वो धीरे धीरे चलते 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 मार्केट ऊपर चला गया। 100 रुपए वाला 10 रुपए में आ गया। अब वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, 9 रुपए हो गया, 8 रुपए हो गया। अब वो लोग यहाँ से प्रॉफिट को बुक कर लिए, प्रॉफिट यहाँ पे वो लोग पूरी तरीके से बुक कर लिए। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिए, मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुक गया क्योंकि प्रॉफिट बुक हो गया, बड़ा पैसा मार्केट से निकल गया। अब जो ये 40,100 से लेके यहाँ पे मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है 40,320। ठीक है, 40,320, 40,320। तो यहाँ पे जो भी 40,300 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, ये पुट ऑप्शन था, 40,100 ये पुट ऑप्शन था, ये पुट ऑप्शन था। पुट ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए से 9-8 रुपए हो गया क्योंकि मार्केट ऊपर और साइडवेज हो गया। अब जो 40,300 का कॉल ऑप्शन है ना, मान लेते उसका प्राइस अभी चल रहा है, अभी मान लेते टाइम हो चुका है 2:45 बजे और इसका प्राइस चल रहा है 50 रुपए। ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है 50 रुपए और स्पॉट का प्राइस चल रहा है 40,320। मार्केट क्यों इसका प्राइस 50 रुपए है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस 30 रुपए से लेके 50 रुपए आ गया। अब जैसे 50 रुपए आ गया, ऑप्शन सेलर्स के पास ये 50 रुपए का प्रीमियम खाने के लिए रेडी है। ऑप्शन सेलर्स दोनों तरफ का प्रीमियम खाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे 100 रुपए वाला प्रीमियम वो लोग 10-9 पे ले आए, उनका प्रीमियम खाना हो चुका है, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब वो क्या करेंगे ना, कॉल साइड का जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हाई है उनको बेच देंगे। तो क्या होगा, उनको जैसे 50 रुपए में बेचेंगे, मार्केट में एक शार्प फॉल आएगा। ये 50 रुपए से शार्प फॉल में आ जाएगा लगभग मान के चलते 20 रुपए। तो इसमें क्या हो गया, इसमें उनको 50% के ऊपर का प्रॉफिट मिल गया। अब मार्केट का चाल कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, वो ये स्ट्राइक, ये जो मूवमेंट है इसमें वो और 20-30 रुपए खाने के बाद फिर यहां से घूम के इसका प्राइस जैसे 10 रुपए से, अब जैसे पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन नीचे आया, तो ये जो 10 रुपए 9 रुपए में वाला ऑप्शन था ये तो बढ़ेगा ही ना, ये तो पुट ऑप्शन ही, ये तो बढ़ेगा ही। ये क्या होगा फिर, ये 9-8 रुपए से डायरेक्ट चला आएगा 22 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए। और ये 25 रुपए में पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन वाले क्या करेंगे, यहां पे फिर से बेच देंगे। ये सिस्टम को कहते हैं लिक्विडिटी सिस्टम। मतलब क्या हो गया, चीजों को समझिए, बहुत एडवांस लेवल पे है। हमें बस ये 9 से लेके 25 वाला मिनी जैकपॉट चाहिए। मतलब एक सेकंड, मतलब क्या है, मतलब चीजों को समझिए, मैं एक बार स्टेप वाइज आप लोगों को बताता हूँ। 100 रुपए, मैं खुद का एग्जाम्पल से देता हूँ। मेरे पास 50 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने 100 रुपए का प्रीमियम बेच दिया। मार्केट धीरे धीरे साइडवेज से लेके ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए से वो 10 रुपए आ गया, 9 रुपए आ गया। क्या मेरे पास और बचा है प्रीमियम खाने के लिए? क्या मेरे पास प्रीमियम और उसका एंजॉयमेंट लेने के लिए बचा है? 8-9 रुपए हो रखा है, ठीक है, मार्केट कॉन्स्टेंटली साइडवेज हो रहा है। तो अभी बचा है 2:45 बजे, तो अभी मेरे पास और ज्यादा मजा नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा 90% का ऊपर प्रॉफिट आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें मजा बनाना है। मजा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे लोगों को टोप देना पड़ेगा, मुझे लोगों को थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा डिटेल को। देखो 9 रुपए वाला 30 रुपए चला गया, अब वो लोग जैसे 30 रुपए को 22 ज्यादा और करेंगे, तब ना मुझे ये 30-32 में फिर से बेचने को मिलेगा। क्योंकि मैं 9 रुपए में तो और ज्यादा इसको प्रीमियम को इरोड नहीं कर सकता, लेकिन 30-32 रुपए इसका दाम हो जाएगा तो मैं फिर से यहाँ पे प्रीमियम का मजा ले सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे 9 रुपए में मेरा क्वांटिटी बुक कर लूंगा। 9 रुपए में क्वांटिटी बुक करके जैसे कॉल ऑप्शन में मैं चला जाऊंगा, मान लेते पहले मैं कॉल साइड का समझाता हूं, उसके बाद मैं पुट साइड का समझाता हूं, ठीक है, माइंडसेट को समझिए। तो मैंने यहाँ पे 50 करोड़ का 9 रुपए, जैसे 100 से 9 रुपए आ गया, 92% मेरा प्रॉफिट आ चुका। तो मैं यहाँ पे इसको बुक कर दिया। बुक करने के बाद मुझे दिखा नियरेस्ट अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 40,320 और यहाँ पे 40,300 का जो कॉल ऑप्शन है इसका प्राइस चल रहा है 50 रुपए। तो मेरे पास 50 रुपए लेने वाला जगह है, प्रीमियम है, तो मैं 50 रुपए को डायरेक्ट बेच दूंगा। इससे क्या होगा, मार्केट में एक स्पाइक आएगा, मार्केट में एक स्पाइक आएगा। 50 रुपए वाला जैसे मैं बेचूंगा, ये स्पाइक की वजह से मार्केट में, स्पाइक की वजह से 50 रुपए वाला प्रीमियम आ जाएगा 20 रुपए में, मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। और यहाँ पे जो ये 9 रुपए वाला स्पॉट था ना, 9 रुपए वाला जो पुट ऑप्शन का प्राइस था, क्योंकि मार्केट स्पाइक से नीचे आया, ये 8-9 रुपए वाला क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट ये 25-30 रुपए चला जाएगा, ठीक है, ये 25-30 रुपए चला जाएगा। ये 25-30 रुपए जाता हुआ देख के रिटेल को क्या लगेगा, ये है जैकपॉट, 9 का 25, 9 का 30 हो गया, घुसो 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 घुसो। अब ये यहाँ पे घुसेगा, 30, 32, 35 रुपए जैसे होगा, मेरे पास कुशन आ गया। मैं यहाँ पे 20 रुपए, 18 रुपए जो भी मुझे मिल रहा था, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा 50-60% लेके। यहाँ पे मैं फिर से इसको बेच दूंगा। अब मैं जीरो का वेट करूंगा, क्योंकि इस बार मार्केट फिर से साइडवेज होकर ऊपर चला जाएगा।
40,100 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत टाइम है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही मुझे फायदा। अब मुझे एक्स्ट्रा कुशन भी मिल गया, 30-32 रुपए और मिल गया। अब मैं इसमें स्मूथली अब फिर से बेच दूंगा और ये फिर से 30-32 से जीरो हो जाएगा और ये वाला प्रीमियम वही 40-50 रुपए के आसपास जाके क्लोज कर देगा। समझ रहे हैं आप ऑप्शन सेलर्स का प्लान किस तरह से बिल्डअप होता है? मैं आपको ये चीज बोल पा रहा हूं बिकॉज ये चीज में मैंने पैसा कमाया है, रियल लाइफ में एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी सब कुछ मेथड्स में मैं दिखाऊंगा, पहले ये चीज को समझ लीजिए। मैंने इस बार आपको पुट साइड बेच के और कॉल साइड में मतलब मार्केट ऊपर जाने का एग्जांपल पे दिखाया। अभी मैं दिखाता हूं डाउन साइड का एग्जांपल। ओके, डाउन साइड का एग्जांपल क्या होगा देख, मान लेते मार्केट सुबह से कुछ साइडवेज इस तरह से हुआ है। सुबह मार्केट खुला, एक स्पाइक मारा, मार के इस तरह से मार्केट चल रहा है। ये वाला कौन सा स्पॉट प्राइस है, एक सेकेंड भाई यहां पे दिखा देता हूं। ये वाला मान लेते हम 44,800 का स्पॉट है, ठीक है। 44,800 है तो मैं क्या करूंगा, 44,800 का इंस्टीट्यूट क्या करते हैं बड़े प्लेयर्स, 44,800 का कॉल ऑप्शन मान लेते हैं मुझे हमें 100 रुपए में मिला है तो 100 रुपए में हमने बड़ा क्वांटिटी सेल कर दिया, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस में खुद को ही ऐसे बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझा पाऊं। मैं ऐसे ही पकड़ के चल रहा हूं, मेरे पास 50 करोड़ है तो मैं यहाँ पे कैसे ट्रेड करने वाला हूं, ठीक है। तो 100 रुपए में मैंने इसको बेच दिया, 100 रुपए का मुझे प्रीमियम मिल गया, मैंने इसको बेच दिया। अब मार्केट सारा दिन कर रहा है, मैं कब डरूंगा, मैं डरूंगा अगर ये जो मेजर स्विंग है इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा। लेकिन मार्केट क्या किया, सारा दिन ये स्विंग पे फिर से एक बार गया, फिर रिटेस्ट करता हुआ ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं और अभी बज चुका है लगभग मान के चलते 2:50, ठीक है। अभी बज रहा है 2:50 और मार्केट अभी चल रहा है ये जगह के आसपास। ये प्रीमियम घटते अभी आ गया है 8 रुपए में, ठीक है। 2:50 है और 8 रुपए में आ गया है और ये स्पॉट अभी चल रहा है लगभग 44,600 के आसपास, ठीक है। 44,600 के आसपास है और इसका प्रीमियम 8 रुपए चल रहा है। तो मेरा 92% प्रॉफिट आ चुका, 100 रुपए से 8 रुपए पे आ चुका है मेरा प्रीमियम। तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब मेरे पास क्या रास्ता है, मैं पूरा दिन बैठे रहता हूं और 8 रुपए को जीरो बनाता हूं, ठीक है। जीरो बना के मैं निकलता हूं और नहीं तो मैं थोड़ा सा शान पत्ती करूंगा, थोड़ा सा मार्केट पे पुश ऑन लिक्विडिटीज लाऊंगा और मैं थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट ले आ पाऊंगा। क्योंकि अभी भी मार्केट क्लोज होने में 40 मिनट है तो और 40 मिनट पे मुझे सिर्फ और 8% मिलेगा। इसमें मैं खुश नहीं रहूंगा तो मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा ना, मैं यहाँ पे कुछ फेक सिनेरियोस क्रिएट करूंगा। तो फेक सिनेरियोस क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ पे आ गया तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रॉफिट है, एक सेकेंड, ये जो 8 रुपए है इसको मैं बुक करूंगा, अपना प्रॉफिट को मैंने बुक कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट यहाँ पे स्लो हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिया हमने, मार्केट स्लो हो गया। अब मुझे दिख रहा है 44,600 का कॉल ऑप्शन जो कि एट द मनी है, ठीक है। मान के चलते ये कॉल ऑप्शन था, माफ कीजिएगा, पुट ऑप्शन जो कि एक सेकेंड, पुट ऑप्शन जो कि एट द मनी है, ठीक है। 44,600 का पुट ऑप्शन जो कि एट द मनी है, इसका प्राइस हमें दिख रहा है लगभग अभी चल रहा है 40 रुपए, ठीक है। अभी चल रहा है पुट ऑप्शन का प्राइस 40 रुपए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी 40 रुपए है, मार्केट हमें दिख रहा है कि इसके नीचे मार्केट के पास सपोर्ट है, मार्केट इसके नीचे निकलेगा नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैटर करता है, वो हम आने वाले टाइम पे कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन मैं पहले माइंडसेट को समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये 40 रुपए चल रहा है तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे 40 रुपए पे इसको बेच दूंगा, पुट ऑप्शन को बेच दूंगा। तो इसमें क्या होगा, मार्केट में थोड़ा आएगा स्पाइक, मार्केट चलेगा ऊपर, धीरे धीरे करके ऊपर चलेगा। तो ये 40 रुपए जैसे मैंने पुट ऑप्शन बेच दिया, मार्केट ऊपर चलने लगा तो 40 रुपए का धीरे धीरे आते आते, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हो रहा है, प्रीमियम बहुत जल्द घटेगा, घटते घटते ये 20 रुपए आ गया और 20 रुपए जैसे आ गया, यही 8 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन था ना, ये बढ़ के यहाँ पे हो गया 22 रुपए, ठीक है। 22 रुपए हो गया या फिर 25 रुपए हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मिनी जैकपॉट आया, हमें इसे ही पकड़ना है, बाद में देखेंगे कैसे पकड़ना है। यहाँ पे एक मिनी जैकपॉट आया, हमें इसे पकड़ना है, लेकिन प्राइस कैसे रिएक्ट किया पता है आपको, 20 रुपए 8 रुपए का 20 रुपए 25 रुपए हो गया, ठीक है। और ये 40 रुपए मैंने जो बेचा था वो 20 रुपए पे आ गया। तो जैसे 20 रुपए पे आया, मेरा चाल क्या है, मेरा मार्केट को लेके सेंटीमेंट क्या है, मार्केट साइडवेज टू बेयरिश है, इसलिए मैंने कॉल ऑप्शन बेचा। बस मिडिल में ये फेक सिनेरियो क्रिएट किया ताकि मुझे कुछ लिक्विडिटीज मिल जाए। तो जैसे 40 से 20 आ गया, 50% मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया, मैं यहां से निकल गया, मैं यहां से पूरा स्क्वायर ऑफ कर गया। और जैसे ये 20-25 रुपए पे आ गया ना, मेरे पास और ज्यादा प्रीमियम, यहाँ पे सिर्फ 8 रुपए प्रीमियम पड़ा हुआ था, यहाँ पे अब 20-25 रुपए आ रहा है। और मार्केट 44,800 के ऊपर तो क्लोज करने वाला है नहीं, क्योंकि अभी बजाय 3 बजाए, आधा घंटा में मार्केट का कभी भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आता। शॉर्ट कवरिंग आना होता है तो 1-1.5 घंटे से पहले ही एक चाल दिखा देता है, या फिर अगर शॉर्ट कवरिंग आना होता तो मार्केट अपर एंड में वेट करता,
वो सारा सिनेरियोज नहीं हुआ है तो पूरा तरीके से मार्केट खींचेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे फिर से 20-22 पे इसको बेच दूंगा, मार्केट फिर से साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल में जो ये 8 से 25 हुआ ना, ये 8 से 25, 10 से 30, आप अगर थोड़ा सा इन द मनी लेंगे तो 20 से लेके 70, ये सारा जो मिनी जैकपॉट मूवमेंट्स होता है, इसी को हमें पकड़ना होता है। यही होता है ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट आपको समझा दिया किस तरह से लास्ट मोमेंट मैनिपुलेशंस होता है। मैनिपुलेशंस कहां पे होता है कि जो मैंने जो बेच के गया है, मैं जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ऑप्शन सेलर्स इंस्टीट्यूट जो बेचते हैं, वो 2:45 बजे तक उसका प्रीमियम पूरी तरीके से 80-90% इरोड हो जाता है, लेकिन उनको उनका मन नहीं भरता है, उनको चाहिए और पैसा, इसलिए वो मिडिल एक फेक सिनेरियो क्रिएट करता है जहां पे एक पंप आता है मार्केट पे रिवर्स साइड में। इससे क्या हो जाता है, रिवर्स साइड में जैसे पंप आया, मेरे को या इंस्टीट्यूट्स को, जो भी मतलब बड़े प्लेयर्स है, उनको ये एक तो जो रिवर्स साइड का पोजीशन वो लोग बेचते हैं उसका भी प्रीमियम का मजा मिल जाता है, प्लस जो लोग यहाँ पे 8 रुपए वाला जैसे 20-25 रुपए हुआ, घुसो 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 ये और बढ़ेगा, ये चक्कर में यहाँ पे घुसते, मार्केट पे लिक्विडिटी रहता है, वो ये ग्रैब करने में उनको आसानी होता है। ठीक है, ये है ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट। इस तरह से मार्केट मैनिपुलेशन होता है, कोई नहीं सिखाएगा, रियल लाइफ में दिखाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, नंबर 1 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है जो कि था माइंडसेट। ओके, अब नंबर 2 पॉइंट हमारा होने वाला है जो कि है ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, अब माइंडसेट तो हो गया, ऑप्शन का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन का चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना आपको पता है ना हमको पता है कि वो जो फेक पंप और डंप वाला सिनेरियो क्रिएट करेगा ना, कि ऑप्शन का प्राइस प्रॉफिट बुक करके दूसरा साइड में एंट्री लेके प्राइस में जो पंप और डंप क्रिएट होगा वो कहां होगा, वो हमें पता नहीं है। वो हमें पता लगेगा ऑप्शन का चार्ट देखने के बाद। ठीक है, ऑप्शन चेन नहीं, ऑप्शन का चार्ट देखने के बाद। बहुत सैड की बात है, मैंने पिछले लगभग 30-40 एक्सपायरी ये फॉर्मूला यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया, आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है, याद कीजिए। 20-20 रुपए का ऑप्शन, 120-130 रुपए का भी जैकपॉट दिया है, लेकिन क्या दुख की बात है ना, वो सारा डाटाज में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन जैसे एक्सपायर हो गया, उसका चार्ट मेरे पास नहीं है और मैंने स्क्रीनशॉट भी उठा के नहीं रखा था, आई एम वेरी सॉरी। तो ये चीज आपको फ्रंट टेस्ट ही करना पड़ेगा। मैं आपको नियरेस्ट 1-2 एक्सपायरी का दिखा देता हूं, लेकिन बाकी आपको फ्रंट टेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ टिप्स बता देता हूं, टिप्स और ट्रिक्स। ऑप्शन सेलर्स को ये 2 नंबर बहुत पसंद होता है लास्ट पे, 100 रुपए और 50 रुपए। मतलब 100 रुपए और 50 रुपए वाला ऑप्शंस पे काम करने में उनको बहुत मजा आता है। मतलब मैक्स टू मैक्स टाइम्स देखा जाता है कि 3 बजे जो ऑप्शन 100 रुपए के आसपास आएगा उस पर एक डंप आएगा। ठीक है, 3 बजे जो ऑप्शन 50 रुपए के आसपास आएगा उस पर एक डंप आएगा। इस तरह का चीज है, मतलब आपको जब आगे आगे समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये 2 नंबर को याद रखिएगा, 100 और 50, ये बहुत काम का नंबर होने वाला है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन चार्ट को हमें देखना है। अब ऑप्शन चार्ट पे हमें क्या देखना है, ऑप्शन चार्ट पे हमें देखना क्या है बॉस? देखना सिंपल है, ऑप्शन का प्राइस स्पीड से जितना नीचे आता है क्या उतने स्पीड से ऊपर जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन चार्ट पे हमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट देखना है या सप्लाई एरिया देखना है, सपोर्ट नहीं देखना है। क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट देखना है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस देखना है। मतलब सिंपल है कि मार्केट मान लेते, पहले अपर अपसाइड का सिनेरियो समझा देता हूं मैं। मार्केट मान लेते अपसाइड में चला गया, मार्केट मान लेते अपसाइड चल रहा है, मार्केट अपसाइड चल रहा है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है, पुट ऑप्शन बड़े प्लेयर्स ने सेल किया है, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ से कॉल ऑप्शन धीरे 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 ऊपर चल रहा है, क्योंकि पुट ऑप्शन सेल है तो कॉल ऑप्शन धीरे धीरे साइडवेज होता हुआ ऊपर चल रहा है। अब उन लोगों का टारगेट क्या है? पुट ऑप्शन को जैसे सेल करेंगे, प्रॉफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करेंगे और रिवर्स साइड में पोजीशन बनाएंगे कॉल ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन में पोजीशन बना के एक डंप वाला सिनेरियो क्रिएट होगा, वहां पे लोग पुट ऑप्शन को बाई करेंगे पैनिक में, और फिर पुट ऑप्शन का जैसे प्रीमियम बढ़ जाएगा वो पुट को पूरी तरीके से सेल कर पाएंगे। यही तो प्लान है ना। तो वो लोग कॉल ऑप्शन को यानी कि अपसाइड से सेल कहां से करेंगे? सेल वहां से करेंगे जहां पे ऑप्शन चार्ट पे रेजिस्टेंट होगा। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। फिर से समझाता हूं। पुट ऑप्शन को पहले